याओ यूनथिया, कद 1 मीटर 78, वजन 146 जे, हाई स्कूल पास। बढ़िया है, तुम मेरी पहली पसंद पर खरे उतरे। तो मैं ठीक है, तुम्हें नौकरी मिल गई। क्या सच में क्या मैं सच में सुन ग्रुप में काम कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं न केवल तुम्हें रखूंगी बल्कि तुम्हें दूं $10,000 महीना। कैसा है? कितना? $10,000? ठीक है, अब तुम काम शुरू कर सकते हो। तुम्हारा काम बहुत आसान है, बस राजकुमारी साहिबा की सेवा करो। राजकुमारी साहिबा कहाँ है? जाहिर है कि ये अरे क्या ये अपमान नहीं है? मुझसे कुत्ते की सेवा कराओगी? मैं नहीं करूंगा। जर्मन शेफर्ड है, शाही खानदान की राजकुमारी साहिब। तुम्हारी इस मामूली जान से कहीं ज्यादा कीमती। तुम्हें इसकी सेवा करने को कहा तो नखरे दिखा रहे हो। माफ करना, मैं ये काम नहीं कर सकता। अरे, मैंने इंटरव्यू में इतना समय लगाया और तुम मना कर रहे हो। तुमने इसे क्या समझ रखा है? तो क्या तुम मुझसे जबरदस्ती काम कराओगी? मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन तुमने मेरा काफी समय बर्बाद किया। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। इस बेकार के हाथ पैर तोड़ दो और बाहर फेंक दो। ओह नहीं, मत मारो मत मारो। जल्दी जल्दी जल्दी, छोटे मालिक को ऊपर उठाओ। छोटे मालिक, पुराना सेवक ने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। आप लोग कौन है? हाँ, छोटे मालिक, पुराना सेवक लोंगचेंग से आया है। आप लोंगचेंग का यहाँ परिवार के खोए हुए कुल का बड़ा बेटा है। तुमने क्या कहा? मैं 20 साहब दौलत वाले याओ परिवार का लोंगचेंग का छोटे मालिक हूँ। छोटे मालिक, मैं जानता हूँ कि आप अभी उलझन में हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप यहाँ परिवार के इकलौते कुल का वारिस हैं और लोंगचेंग का यहाँ परिवार के इकलौते युवराज हैं। मेरी हालत तो देखो, मुझसे धोखाधड़ी मत करो। इस सुन ग्रुप की हिम्मत कैसे हुई छोटे मालिक को परेशान करने की? अभी के अभी सुन ग्रुप को खरीद लो। उन सभी लोगों को नए प्रेसिडेंट का इंतजार करने दो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। छोटे मालिक, अब यह सुन ग्रुप आपका है। मैं अब इन कीड़ों को आपके पैरों में गिरते हुए देखना चाहता हूँ। क्या ये सच है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं याओ यूनथियान इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा। हूँ अब से इस जियांगचिंग में मुथिमाइन दुनिया होगी मेरी। देखता हूँ अब कौन मुझे परेशान करता है। नए नियुक्त प्रेसिडेंट आने वाले हैं, आप सभी जरा सतर्क हो जाइए। अगर प्रेसिडेंट साहब को गुस्सा आया तो तुरंत इस्तीफा देकर यहाँ से दफा हो जाए। जी प्रेसिडेंट। सुना है कि नए प्रेसिडेंट साहब एक आमिर कुनवारा भी हैं। याओ सर, जियांगचेंग में आपका स्वागत है। याओ यूनथियान, याओ यूनथियान, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? याओ यूनथियान, प्रेसिडेंटली, क्या आप प्रेसिडेंट को जानती हैं? इसे न जाने कहाँ से खबर मिली। ये पक्का एक ढोंगी है। याओ यूनथियान, मैंने तुम्हारी सारी जानकारी अच्छी तरह से जांची। याओ परिवार के छोटे मालिक मत बनो। मैं याओ परिवार का वारिस हूँ या नहीं, ये जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन अभी अपनी जुबान पर लगाम दो। याओ यूनथियान, आज सुबह ही मेरा इंटरव्यू दिया था और दोपहर होते ही तुम प्रेसिडेंट बन गए। कैसे बेवकूफ बना रहे हो? प्रेसिडेंटली, क्या यह वही बेकार आदमी है जो नीच नौकर की नौकरी के लिए आया था? हाँ सही कहा, लेकिन अब मुझे लगता है इसकी पढ़ाई ही कम नहीं है, इसका दिमाग भी खराब है। तुम कॉलेज तक नहीं जा पाए और हमारे सुन ग्रुप में आकर नए प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तो तुम नए प्रेसिडेंट से ऐसे बात करते हो? याओ यूनथियान, सिर्फ याओ नाम होने से तुम लोंगचेंग के याओ परिवार का नाटक नहीं कर सकते। दिखावा करने के लिए कार किराए पर ली, मुझ पर रौब झाड़ने के लिए। इसमें तुम्हारे बहुत पैसे लगे होंगे। ठीक है, तुम्हारे पास नंबर है ना, एक फोन करो और खुद जान जाओ। तुमने ही ये कहा है। मेरे पास नए प्रेसिडेंट का नंबर है, मैं अभी उन्हें फोन लगाती हूँ। ओहो, ये क्या हुआ? मेरा फोन क्यों बज रहा है? कहीं ये कोई फालतू फोन तो नहीं है? ये नामुमकिन है। तुम नए प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हो? मैं ही तुम्हारा नया प्रेसिडेंट हूँ। आज से मैं आधिकारिक तौर पर सुन ग्रुप संभालूंगा। अरे याओ बाबू, जरा यहाँ आकर देखिए। क्या ये याओ परिवार के छोटे मालिक हैं? याओ परिवार के छोटे मालिक? मैंने तुम्हें याओ परिवार में कभी नहीं देखा। और तुम कौन हो? ये जियांगचेंग, मशहूर कुंवर साहिब याओ आन है, लोंगचेंग याओ परिवार के बड़े वारिस। हे भगवान, याओ बाबू, आपका नाम याओ है। लोंगचेंग याओ परिवार ने जिसे प्रेसिडेंट बनाया वो आप ही होंगे ना? मैंने तो नहीं सुना कि मुझे सुन ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं कभी नहीं सुना कि मुझे सुन ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। छोड़ो इस दिखावा करने का इतना अच्छा मौका। हाय, अगर उन्हें लगता हाय कि मेन हूं तो मेन हाय सही। हाँ, मेन हाय हूं। याओ बाबू, मुझे पता था कि आप हाय हैं, लेकिन ये यूनथियान सिर्फ अपने याओ नाम का फायदा उठाकर आपकी जगह लेने की हिम्मत कर रहा। पता नहीं इसके दिल में क्या। याओ परिवार का होन का नाटक करने वाले लाद के, इसका अंजाम बहुत बुरा
होगा। याओ बाबू, मुझे लगता है ये बंदा साफ तौर पर याओ परिवार का नाम इस्तेमाल कर रहा है। याओ परिवार के छोटे मालिक बनने की हिम्मत, तेरी हिम्मत तो देखो, सच माइंड बहुत ज्यादा है। सन ग्रुप का प्रेसिडेंट याओ परिवार द्वारा चुना गया है, वो सिर्फ मैं हो सकता हूँ, तुम नहीं समझे क्या? याओ बाबू, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ ताकि इसके हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक दें। बुजुर्ग मंग ने कहा था, मैं लोंगचेंग याओ परिवार का अकेला वारिस हूँ। तू ये कहान से टपक पदा HMPH, अगर कोई नकली है तो वो जरूर या ही है। का तुम पक्का लोंगचेंग याओ परिवार के हो जिसे नया प्रेसिडेंट बनाकर भेजा गया है? मुझ पर शक करने की हिम्मत, तुम जाइस लोग। लोंगचेंग याओ परिवार का दरवाजा कहां खुलता है ये भी नहीं पता, और मुझे पर सवाल उठा रहे हो। तुम है नकली मत हो। क्या कहा तुमने? तुम जायजे बेकर आदमी याओ बाबू को नकली माल के हिम्मत कैसे की? याओ परिवार ने प्रेसिडेंट मुझे नहीं बनाया, ये सच है, लेकिन याओ परिवार का छोटे मालिक मेरे अलावा और कौन हो सकता है? जरूर वो गायब हुआ याओ परिवार का कुल का वारिस तो नहीं होगा जो फिर से जिंदा हो गया है। जब तुम मौत को दावत दे हाई रहे हो तो मुझे लोगों को बुलाना हाय पदेगा। सुनिए, सिक्योरिटी को यहाँ बुलाओ। नकली माल, तुम्हारा खेल खत्म। अब यहाँ से रेंगते ही बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाओ। याओ बाबू का हुक्म है, कुछ सिक्योरिटी वालों को अपहर भेजो। कितने बेशराम हो तुम लोग, इस लड़के की टांगे तोड़ दो, जो भी होगा मैं इन देख लूंगा। रुक जाओ, रुको। तुम मिस्टर याओ के साथ क्या कर? प्रेसिडेंट सुन। सुन रोशी, क्या देख रहे हो? अपनी जगह पे वापस जाओ। मिस्टर याओ, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। तो आप प्रेसिडेंट सुने? हाँ, अब से मैं आपके प्रेसिडेंट सहायक हूँ। या प्रेसिडेंट सुन सहायक के पद पर आ गई। सुन रोशी, देखो मैं कौन हूँ। ये आदमी मेरा रूप धर कर आया है और ग्रुप का नया प्रेसिडेंट बनना चाहता है। मैंने इसे पकड़ लिया है। नकली याओ बाबू, ये बुजुर्ग मेंग ने खुद तय किया। बुजुर्ग मिंग, जियांगचिंग में याओ परिवार का इकलौता वारिस मैं हूँ। अगर नया प्रेसिडेंट मैं नहीं हूँ तो और कौन हो सकता है? याओ बाबू, बेहतर होगा क्या बुजुर्ग मेंग के फैसले का सम्मान? मैं याओ ऑन इस बेकार आदमी का सम्मान क्यों करूं? मैं लोंगचेंग का याओ बाबू हूँ। ये फालतू याओ यूनथियान कौन है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। सही कहा। याओ बाबू लोंगचेंग के याओ परिवार से हैं। जब उन्होंने ही इसके बारे में नहीं सुना। प्रेसिडेंट सुन, कहीं आप धोखे में तो नहीं है? नीच इंसान, कहीं तुम्हारा सरनेम मिंग तो नहीं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? याओ बाबू, आप जो कह रहे हैं वो कुछ ज्यादा नहीं हो? आपको बुजुर्ग मेंग पर भी भरोसा नहीं? याओ बाबू का वो मतलब नहीं था। ये आदमी सुबह तक तो बस एक नीच नौकर की नौकरी ढूंढने वाला देहाती, और दोपहर में सुन ग्रुप का प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट सुन, कहीं आप उल्लू तो नहीं बन रही? अब समझा कि तुम याओ बाबू बनने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। तो तुम बुजुर्ग मेंग की नाजायज औलाद हो। क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? अब नाजायज औलाद की बात पर आ गए। मैं बुजुर्ग मेंग द्वारा नियुक्त नया प्रेसिडेंट हूँ और तुम एक नकली माल हो। हाँ हाँ हाँ, मजेदार है। मैं 20 साल से ज्यादा समय से याओ परिवार में हूँ। पहली बार किसी ने मुझे नकली माल कहा है। मैं ही नया प्रेसिडेंट हूँ और तुम पूरी तरह से एक नकली माल हो। और तुम एक पोर नकली माल हो। कुत्ते, बिल्कुल नहीं, मैं नया प्रेसिडेंट हूँ। ये दोनों आखिर कौन असली? याओ बाबू, ये नकली माल कितना बदतमीज है। तुम चनकसुन ग्रुप का प्रेसिडेंट बन गई, जरूर कोई मकसद है। बताओ, क्या बुजुर्ग मिंग ने भेजा है? तुम दोनों की क्या चाल है? मकसद? हाँ, मेन बाज नौकरी ढूंढ रहा और तभी बुजुर्ग मेंग ने मेरे लिए ये सुन ग्रुप खरीद लिया और मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? असंभव। बुजुर्ग मेंग के पास क्या हक है कि तुम है सुन ग्रुप दे? हम याओ परिवार के नहीं हो। किसने कहा मैं याओ परिवार का नहीं हूँ? मैं इतने सालों से याओ परिवार में हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम सुन रोशी को उल्लू बना सकते हो, पर मुझे नहीं, ये नामुमकिन है। मैं तुम्हारी और बुजुर्ग मेंग की सुन ग्रुप हथियाने की बात बता दूंगा। अब हम दोनों का खेल खत्म। मेंग किस पर यकीन करूं? याओ आन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे भी कुछ नहीं समझा, है ना? बुजुर्ग मेंग, ओह बुजुर्ग मेंग, आप यहाँ कैसे? याओ बाबू, ये कौन है? ये लोंगचिंग का याओ परिवार का मैनेजर है। परफेक्ट मैनेजर हाई टू हाई। आपके सामने इसकी क्या औकात? बस एक बुद्धा है तो है। बदतमीज औरत, अपना मुंह बांध कर। याओ बाबू, मैं तो आपकी तरफ से बोल रही थी। मेन कहा मुंह बांध कर, समझ नहीं आता। याओ बाबू, आपने मुझे क्यों मारा? जब मेन कहा चुप तो चुप, इतनी बातें क्यों? आखिर ये सब हो क्या रहा है? अभी तुम दोनों का रवैया मैन साफ साफ देख लिया है। तुम औरत वाकई में मुनफत हो। आप लोग क्या करने वाले हैं? छोटे मालिक की बेइज्जती करने की हिम्मत, घुटने टेको और माफी मांगो। बुजुर्ग मेंग ने उस छोटे मालिक कहा, क्या ज्येष्ठ पुत्र मरा नहीं था? क्या ज्येष्ठ पुत्र की पहले ही मौत नहीं हो गई थी? याओ बाबू, कृपया मुझे बचा लीजिए। क्या आप लोंगचेंग के नंबर 1 मालिक नहीं है? तुम मेरा नाम मत लो, ये अपशकुन है। याओ बाबू, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो नीच औरत, घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। याओ बाबू, क्या हुआ? अभी तो तुम बहुत अकड़ में थी, अब मुझे तुम्हें नीचे देखने दो।
याओ यूनथियान, तुम चाहते हो मैं सिर झुकाऊं? ये नामुमकिन है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसका सिर नीचे झुकाओ। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा विनम्र रहना सीखो। ऊंचे पद पर होकर दूसरों को मत सताओ। मैं बस तुम्हें एक सबक सिखा रहा हूँ। याओ यूनथियान, नहीं याओ बाबू, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब गलती का एहसास हुआ, बहुत देर हो गई। प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। यहाँ से दफा हो जाओ। अभी तक गई नहीं तुम। ओ याओ खानदान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर याओ, क्यों ना हम ऊपर चलकर बात। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे वैसे अभी यहाँ कोई था जो खुद को लोंगचेंग का याओ बाबू कह रहा था। क्या आप भी हमारे साथ अंदर बैठना चाहेंगे? मुझे अभी उसकी असली पहचान नहीं पता। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता। ओ मुझे कुछ काम है, आप लोग ऊपर जाकर बात कीजिए। लोंगचेंग के यहाँ बाबू काफी व्यस्त लग रहे हैं। अरे बुजुर्ग मिंग, हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। अपनी औकात देख लो, फिर मुझसे बात करना। अरे प्रेसिडेंट सुन, आप पहले ऊपर जाइए, मुझे छोटे मालिक से कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं ऊपर जा। बुजुर्ग में वो कौन था जो खुद को लोंगचेंग के युवा मालिक याओ कह रहा था? ये याओन हमारे लोंगचेंग का याओ परिवार की एक शाखा से है। उसका एक भाई याओपिंग भी है। ओह समझ गया। सिर्फ एक शाखा का एक मामूली रिश्तेदार इतना घमंडी है। हाँ, आखिर वो याओ परिवार से है। वो जो भी करते हैं मैं अक्सर उसे अनदेखा कर देता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। अभी आपके जीवित होने की खबर मालिक के अलावा याओ परिवार में किसी को नहीं दी गई है। सच है, आखिरकार अचानक किसी का आना जो 20 से ज्यादा सालों से गायब कुल का बड़ा बेटा हो, दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। छोटे मालिक आप सही कह रहे हैं। छोटे मालिक तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। हेलो। याओ यूनथियान, आज रात हाई स्कूल के दोस्तों की पार्टी है, क्या तुम आओगे? पुरानी पार्टियों के समय मैं काम में व्यस्त रहता था, पर अब ठीक है, मैं आऊंगा। तो फिर बकिंघम में मिलते हैं। भाई जरा जल्दी पता लगाइए कि ये याओ यूनथियान आखिर कौन है। बुजुर्ग मिंग उसकी बहुत इज्जत कर रहे थे। कहीं वो याओ परिवार का कुल का बड़ा बेटा तो नहीं? शायद कोई धोखेबाज होगा। याओ परिवार का कुल का बहा बेटा तो कब का टपक गया। उसका जिंदा होना नामुमकिन है। लेकिन बुजुर्ग मिंग का बर्ताव वाकई में अजीब था। तुम चिंता मत करो, क्या भाई तुमसे झूठ बोलेगा? अगली बार उसे मजा चखा देंगे। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं निश्चिंत हूँ भाई। हाँ हाँ हाँ, जब तक मैं हूँ, मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है भाई। याओ यूनथियान, मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर माफी मंगवाऊंगा। याओ यूनथियान, मैं तुम्हें घुटनों पर ला दूंगी। अरे यूयू, बहुत समय बाद मिले। कितने समय बाद? तुम अभी भी वैसे ही हो ना, थोड़े बदल गए। क्या बदल गया? पहले से ज्यादा हैंडसम और ज्यादा आत्मविश्वासी। ऐसा नहीं है। हाँ, पहले से काफी हैंडसम लग। तुम्हारे सूट का कपड़ा अच्छा है। तो क्या बिजनेस शुरू? नहीं तो मुझे लगा कि क्लास रियूनियन के लिए थोड़ा ढंग से तैयार होना चाहिए, है ना? अब तुम्हें अपने सबसे अच्छे सहपाठी की परवाह। ऐसा कैसे हो सकता है? यूनथियान, मुझे पता है तुम्हें ऐसी पार्टियां पसंद। तुम काम में व्यस्त रहते, लेकिन काम भी बेहतर जीवन। हाँ, भविष्य में ऐसी पार्टी जरा ज्यादा आया करो। ठीक है, देखो वे इंतजार कर रहे होंगे। चलो जल्दी चले। याओ बाबू, मैं थोड़ी देर में तुम्हें एक जवान लड़की से मिलवाऊंगी। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं, तुम्हें परिचय देने की जरूरत नहीं। याओ बाबू, उस लड़की का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। ओह, तो फिर मजा आएगा। रोचिंग में आ गई। और ये कौन? रोचिंग में आ गई। और ये कौन है? ये है लोंगचेंग के युवा मालिक याओ। तुम फिर से यहाँ? ओ नकली माल। हाँ, क्या इत्तेफाक है। याओ परिवार के बड़े मालिक। याओ बाबू, क्या आप यूनथियान को जानते हैं? जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। ये बेकार आदमी मेरे सामने घूमता रहता है, अच्छी तरह जानता हूँ। तुम ऐसे गाली कैसे दे? ओह सुंदरी को गुस्सा आ गया। मैं तो बस इस बेकार को गाली दे रहा हूँ। क्या हुआ? क्या तुम उसका पक्ष लोगी? ये मेरा पुराना सहपाठी है, मेरा दोस्त है। मैं तुम्हें उसका अपमान नहीं करने। याओ आन, ये हमारे हाई स्कूल के दोस्तों की पार्टी है। तुम्हारा यहाँ क्या काम? याओ यूनथियान, तुम अपना मुंह बंद रखो। याओ बाबू जो करना चाहते हैं, क्या तुम जैसा बेकार आदमी पूछ सकता है? ये जियांग चेंग इतना बड़ा है, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। रोचिंग, तुम भी क्यों यूनथियान को भला बुरा कह रही हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सुनो यूयू, तुम बस कुछ साल उसके सहपाठी रही, क्या इतना काफी नहीं? इतने साल हो गए, वो अब भी वैसा ही है, न पैसा है न कुछ। अगर तुम उसके साथ रही तो अपना सुनहरा भविष्य बर्बाद कर लोगी। शिया यूयू जिससे दोस्ती कर सकती। शिया यूयू, इतनी जिद्दी मत बनो। इस बेकार याओ यूनथियान को छोड़ो और हमारे याओ बाबू से दोस्ती कर लो। तुम्हारा नाम शिया यूयू है ना? वाकई तुम खूबसूरत हो। सच तो ये है, तुम्हारे बगल वाला ये बेकार आदमी एक नकली माल है, मेरी पहचान चुराकर आगे बढ़ने वाला धोखेबाज। यूयू, सुना तुमने? याओ बाबू लोंगचेंग के छोटे मालिक हैं, वो गलत नहीं हो सकते। याओ यूनथियान, ये मत सोचो कि बुजुर्ग मिंग का साथ है और सुन ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए तो तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये नामुमकिन है। मैं तुम्हारी असली पहचान ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें और बुजुर्ग मिंग को बर्बाद कर दूंगा।
ओह, तो शायद तुम्हें निराशा होगी, क्योंकि तुम चाहे कितनी भी जांच कर लो, मैं ही लोंगचेंग के युवा मालिक याओ, क्योंकि तुम चाहे जितनी जांच कर लो, मैं है लोंगचेंग के युवा मालिक याओ हूं, और तुम बस एक नकली माल हो। एब उजूद धोखेबाज यकीन हाया किसी को बुलाओ तुझे खत्म करने के लिए। मुझे तुम्हारे बारे में इंसाफ पता है। तुम्हारा परिवार हमारे याओ परिवार की एक छोटी सी शाखा है, और तुम खुद को करता धरता समझते हो। छोटी शाखा तो क्या हुआ अगर शाखा है? मेयर भाई असली याओ परिवार के उत्तराधिकारी हैं। वेद का सहारा लेकर उछल रहे हो तुम दोनों। तुम्हारी बात जियांगचेंग माइन चलती है, लेकिन लोंगचेंग माइन तुम दोनों कुत्तों के बराबर हो। मरना चाहते हो क्या? तुम याओ परिवार के लोग हो? हाय नहीं, मेन एपीएनी जान की बाजी लगा सकता हूं कि तुम्हारा नाम याओ नहीं है। तुम्हारी जान की कीमत है क्या है? तुम्हारी जान की कोई औकात नहीं। मेन हाय असली लोंगचेंग के युवा मालिक याओ हूं, तुम्हारी जान इसके लायक नहीं। बादी हिम्मत है। अबे ओ जानवर, तुझे सच में इन दुनिया की समाज नहीं है। यूनथियान, अगर याओ बाबू को गुस्सा दिलाया तो एजे यहाँ कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और यूनथियान, इस याओ बाबू का जियांगचेंग में रुतबा बहुत बड़ा। चलो यहाँ से चलते हैं। ये आदमी मुझे धमका नहीं सकता। यूनथियान, एजे दोपहर मुझे तुम्हारी असलियत नहीं पता थी, इसलिए मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन अब तुम एक पूरे नकली माल हो। जब मेरे भाई तुम्हारी जांच करेंगे तब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें खत्म करता हूं। तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करूंगा? ओ सुंदरी, तुम्हारा यह सहपाठी आज मुझे से यानी आओ आन से बुरी तरह पिटेगा। तुम किसी को मार नहीं सकते, ये कानूनन जुर्म है। जुर्म मीन याओ आन हाई कानून हूं। इस जियांगचेंग माइन ऐसा कोई नहीं जिसे याओ आन छू न सके। देख भाई, तू फिर बुलाओ अपने लोगों को। यूनथियान, आप बस करो। सच में इन लोगों को बुला ले। माफ कीजिएगा याओ बाबू, यूनथियान को दुनिया की समझ नहीं है। आप यूएस की बात का बुरा अगर चाहती हो कि याओ बाबू इस बेकार इंसान को माफ कर दें तो दिखाए, फिर हमारे याओ बाबू के साथ एक ड्रिंक पियो। हे, यह सुझाव अच्छा है प्यारी लड़की। अगर तुम नहीं चाहती कि इस बेकार को मेरे आदमी पीट पीट कर अपाहिज बना दे, तो यहाँ आओ और मेरे साथ एक ड्रिंक पियो। तुम ये शराब तो कुत्तों के लायक भी नहीं है, कुत्ते भी इसे नहीं पियेंगे। याओ यूनथियान, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैंने आज खास तौर पर याओ बाबू को बुलाया है ताकि उन्हें यूयू से मिलवा सकूं। तुम यूयू के अच्छे मौके को बर्बाद मत करो। मेरा क्या मतलब है? तुम योयो को मिलवा रही हो इस तरह के लापरवाह अमीर लड़के से? रोचिंग और रोचिंग, तुम जैसे घटिया इंसान, क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी ईमानदारी बची है? मुझ में ईमानदारी क्यों नहीं है? यूयू बस याओ बाबू के साथ एक रात बिता ले तो वो बुलंदियां छू सकती है। मैं तो बस उसकी मदद कर रही हूँ। रोचिंग, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? यूयू, तुम नहीं समझती। याओ बाबू वो मर्द हैं जिसे हर औरत पाना चाहती है। उन्हें कम से कम 10 लाख डॉलर मिल सकते हैं। अरे 10 लाख काफी नहीं है। ऐसी सुंदर लड़की के लिए मैं याओ आन 20 लाख दूंगा। बस बहुत हुआ याओ बाबू, मैं वैसी लड़की नहीं, अब और मत। रोचिंग, मुझे तुमसे सच में बहुत निराशा हुई है। क्या हुआ? पैसे कम है तो बोलो, मैं और पैसे दे सकता हूँ। मुझे याओ आन के पास बहुत पैसा है। ये क्या बकवास है? तुमने औरतों को क्या समझ रखा है? क्या वे तुम्हारे व्यापार की चीजें हैं? क्यों, क्या ऐसा नहीं है? मुझे याओ आन के पास पैसा है तो मैं किसी भी औरत के साथ खेल सकता हूँ। मेरी नजर में ऐसी कोई औरत नहीं जिसे मैं पा न सकूं। अगर कोई है तो इसका मतलब है कि पैसे कम दिए गए। यूयू, सुना तुमने? 20 लाख काफी नहीं है तो याओ बाबू और बढ़ा सकते हैं। जल्दी से याओ बाबू के पास आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं वैसी नहीं हूँ। याओ बाबू, हमारे परिवार को उन 20 लाख की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर में पैसों की कमी नहीं है? दिलचस्प है, तो फिर मैं तुम्हारे घर में पैसों की कमी कर दूंगा। रोचिंग, इस शिया यूयू का परिवार कौन सी कंपनी चलाता है? तुम क्या करने वाले? क्या? घबराओ मत सुंदर लड़की, मैं बस तुम्हारे परिवार को पैसों का मोहताज बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे घर में पैसे नहीं रहेंगे तो तुम खुद मेरे पास पैसे मांगने आओगी। याओ बाबू सही कह रहे हैं। यूयू का परिवार एक लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाता है जिसका नाम शिया एंटरप्राइजेस है। वांग रोचिंग, तुम ये क्या कर रही यूयू का परिवार एक लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाता है जिसे शिया एंटरप्राइजेस कहते हैं। हो? वांग रोचिंग, तुम क्या कर रही हो? यूयू, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम वांगरोचिंग हूँ। मुझे पहले भी तुम घिनौनी लगती थी, सोचा नहीं था इतने सालों बाद तुम और भी घिनौनी हो जाओगी। याओ यूनथियान, तुम कुत्ते की औलाद, चुप रहो। यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। शिया एंटरप्राइजेस है ना, बस एक छोटी सी कंपनी है। मैं याओ आन इसे मिनटों में बर्बाद कर सकता हूँ। याओ बाबू, शिया ग्रुप मेरे माता पिता की पूरी जिंदगी की कैसी पूरी जिंदगी की मेहनत? मेरे सामने इसकी कोई औकात नहीं है। मैं साफ साफ कह देता हूँ, शिया यूयू,
क्या तुम आज मेरे साथ चलोगी? अगर नहीं चली तो मैं शिया एंटरप्राइजेस को दिवालिया कर दूंगा। नामुमकिन है, मैं आज तुम्हारे साथ कभी नहीं। यू तुम इस समाज की क्रूरता नहीं समझती। याओ बाबू जैसे बड़े खानदान के लिए शिया ग्रुप को कुचलना एक चींटी को मारने जितना आसान है। अभी भी नहीं मानी तो जब तुम्हारा परिवार बर्बाद होगा तो मुझे याओ आन को बेरहम मत कहना। शिया यूयू, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुम उसे संभाल नहीं पाई तो मेरी गलती नहीं है। मैं तो बस क्लास रियूनियन में आई, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यू मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। इस याओ यूनथियान से दूर रहो। तुम्हें तो ऊंचे लॉक के साथ उठना बैठना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझ जैसे ऊंचे लोग के साथ रहना चाहिए, तभी तुम्हें पता चलेगा। हाँ बिल्कुल सही, तुम्हें मेरे जैसे ऊंचे लोगों के साथ रहना चाहिए, तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तुम लोग बहुत बेशर्म। चिंता मत करो यूयू, मैं हूँ यहाँ वांगरो चिंग। तुम इसे मुसीबत की आग में धकेल रही हो। मेरे हिसाब से तुम याओ यूनथियान ही एक मुसीबत हो जो यूयू को बर्बाद कर दोगे। यूयू जैसी खूबसूरत लड़की तुम जैसे बेकार इंसान के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो शिया यूयू, क्या सोचा तुमने? मेरा सब्र खत्म हो रहा है, अभी यहाँ आओ और अपने कपड़े उतारो ताकि ये छोटा मालिक तुम्हें थोड़ा प्यार कर सके। यू जल्दी यहाँ आओ। जियांग चेंग में याओ बाबू की पसंद बनना बहुत बड़े सम्मान की बात है। कैसा बकवास सम्मान? याओ यूनथियान, क्या तुम पागल हो? अगर तुम नहीं मानी तो मुझे फोन करके तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना होगा। तुम क्या करने? अरे ओ कमीने, मेरा फोन वापस करो वरना मैं। वरना क्या कर लोगे? क्या तुम फोन करके लोगों को मुझे पीटने के लिए बुलाओगे? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा फोन वापस दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई याओ बाबू का फोन छीनने की? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने मुझे मारा याओ बाबू, इसने मुझे मारा। तो क्या हुआ? अगर तुम यूयू की दोस्त न होती तो मैं तुम्हें जियांगचिंग से गायब कर देता। याओ बाबू ने मुझे मारा। मारा तो क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें यूयू की क्लासमेट न समझता तो मैं तुम्हें जियांगचिंग से गायब कर देता। तुम जैसे बेकार आदमी की मुझे डराने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी? मुझे बेकार कहने वाली तुम कौन होती हो? यहाँ से दफा हो जाओ। याओ बाबू, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरा फोन वापस करो। तुम जैसे इंसान जो दिन भर औरतों के पीछे भागते हैं, तुम्हारी मुझसे लड़ने की क्या औकात है? किस दम पर लड़ोगे मुझसे? याओ यूनथियान, तुम पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। पछतावा? हूँ? क्या हुआ? जब तुम अपनी दौलत और ताकत के दम पर दूसरों को परेशान करते थे तब क्या तुम्हें पछतावा होता था? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा। बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी याओ बाबू को मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने उसे मारा तो क्या हुआ? और हाँ, तुम्हारी बारी भी है। मैंने तुम्हें जाने को कहा था पर तुम नहीं गई। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। अभी इसी वक्त यूयू के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मैं जल्दी माफी मांगो। अभी के अभी यूयू के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं जल्दी माफी मांगो। मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो यूयू, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम चली जाओ, मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं देख। अभी दफा हो जाओ यहाँ से। वांगरुओ छिंग, तुम। अरे याओ बाबू, देखो तो सही कैसे तुम्हारे अपने लोग मुसीबत के वक्त तुम्हें एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं। सुन लो याओ यूनथियान, ज्यादा मत उड़ो। अगर हिम्मत है तो मेरा फोन वापस करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे सकता। फोन वापस मिलने पर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। याओ बाबू, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हें धोखे में रखना पसंद है ताकि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेल सकूं। तुमने क्या कहा? याओ आन, याओ परिवार का वारिस बनने का नाटक करने में जितना मजा आया था अब उतना ही गहरा तुम्हारा दुख होगा। मैं कह रहा हूँ याओ आन, अपनी खैर मनाओ वरना मारे जाओगे। चलो यहाँ से। याओ यूनथियान, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। याओ यूनथियान, आज के लिए शुक्रिया। अगर तुम यहाँ ना होते तो शायद मैं... कोई बात नहीं। सुनो, आगे से अकेले बाहर जाते वक्त सावधान रहना। उन बुरे लोगों से बचकर रहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। ओह वाकई, तुम कितनी अजीब और मीठी बातें कर। आउच। ओह, मुझे चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, अब नाटक बंद करो। तो क्या अब थोड़ा अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। जब तक मैं तुम्हारे साथ, चाहे हम कुछ भी करें, मैं बहुत... तुम तो मुझसे भी ज्यादा मीठी बातें कर रही हो। अरे अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुमसे बात नहीं। ठीक है। वैसे मुझे अब भी अपने परिवार की चिंता। आखिरकार याओ आन बहुत अमीर, मुझे डर है कि वो बदला ले। मेरे होते हुए वो याओ आन बस एक खोखला शेर है। खोखला शेर? वो याओ परिवार का वारिस। तुम वाकई बड़ी बड़ी बातें कर। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है? क्यों तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आए? ये क्या कर रहा है? तुम मेरे गाल नहीं खींच सकते। मैंने ये जो मेकअप किया हुआ है, अगर खराब हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी नहीं। तुमने मेकअप किया है? मुझे तो पता हाई नहीं चला। मुझे लगा कि तुम कुदरती तौर पर इतनी सुंदर हो। ठीक है,
जो करना है करो, बस तुम खुश रहो। मुझे सच में ही नहीं लगा कि तुमने मेकअप किया है। तुम सच में ही एक रूखा इंसान हो। मैंने ये सब सिर्फ तुमसे मिलने के लिए किया। क्या मुझे लगा किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैं तो सुन लिया। हाँ, मैंने तुम्हें हाई बाला बुरा के राही थी कि तुम बिल्कुल हाय बुद्धू हो। अच्छा, अगर तुम मुझे दांत रही हो तो मुझे हमारे बीच की इस सापाठी वाली दोस्ती को सुधरना होगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे हाथ मत लगा वरना मैं चिल्लाऊंगी। कुछ नहीं, बस हमारे रिश्ते के बारे में मुझे लगता है। ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरे बाल खराब कर दिए। देखा है, अब बस करो। वेज क्या कर रहे हो? मेरे बाल खराब कर दिए। ठीक है, अब बस करो। वैसे हाई स्कूल के दिनों में जब मैं खेल कर थक जाता था, क्या वो ड्रिंक तुमने दी थी? तुम्हें पता चल गया। ठीक है, चलो, काफी देर हो गई है, घर छोड़ो। याओ सर, सुप्रभात। सुप्रभात प्रेसिडेंट सुन। याओ सर, अब मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं आपकी सहायक हूँ। आप मुझे रोशी कह सकते। ठीक है रोशी, तो अब से मैं तुम्हें रोशी कहूंगा। देखती हूँ कि तुम मेरे हुस्न का चाल झेल पाते हो या। याओ सर, यहाँ देखिए, ये पिछले तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट। मुझे लगता है कि इन जगहों पर खर्च और कम किया जा सकता। कितनी अच्छी खुशबू है। क्या वो ये जानबूझकर कर रही है? सच में सभी मर्द एक जैसे ही हो। याओ सर, ओ याओ सर, ओह हाँ, याओ सर, ओ याओ सर। ओह हाँ, मुझे लगता है कि इन जगहों पर कुछ समस्याएं हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। याओ सर, क्या आप कल रात ठीक से सोए नहीं? आप इतने थके हुए क्यों लगे? अरे हाँ, कल सच में मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो याओ सर, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। जरा रुकिए। ठीक है, हम मुझ पर हुस्न का जाल बिछाना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अरे याओ सर, आप। आओ, बोलो। ठीक है, हाँ मैं। याओ सर, इन जगहों की तनख्वाह। चुप क्यों हो गए? याओ सर, क्या आप अपना हाथ हटा सकते हैं? ओह, मेरा ये हाथ जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो ये चीजों को छूने लगता है। हाँ, वैसे अगली बार मीटिंग में तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकती, वरना अगर मैंने तुम्हें छुआ और दूसरे सहकर्मियों ने देख लिया तो हमारे रिश्ते के बारे में गलतफहमी हो जाएगी। वरना अगर किसी और ने देख लिया तो हमारा रिश्ता उलझ जाएगा। ये कैसा अजीब लक्षण। हाय, चलो आगे बोलो। मैं याहिन खड़े होकर बोलूंगी। देखा है, याओ सर, आप दिन भर काम करके थक गए होंगे, हाँ, थोड़ा थका हुआ हूँ। तो क्या मैं ना आपकी मालिश कर दूं? देखा है, लेकिन मालिश के लिए मेरी गॉड में क्यों बैठी हो? ताकि मैं ना आपकी बेहतर मालिश कर सकूं। अच्छा, ऐसा है, लेकिन बाकी लोग तो पीछे से करते हैं, आप आगे से क्यों कर रही है? मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ, मेरा तरीका बहुत खास है। अच्छा ठीक है, तो मुझे भी देखने दो। अच्छा ठीक है, तो मैं इसका अनुभव करता हूँ। याओ सर, कैसा लगा? क्या आपको सुकून मिल रहा है? हमें सुकून है। याओ सर, मैं ऐसे मसाज कर रही हूँ, अपनी आंखें बंद कर रही। सिर्फ आपकी आंखें बंद होने से मुझे शर्म आ रही। अच्छा, ऐसा है क्या? तो अगर मैं आंखें खोल दूं तो क्या तुम और शर्माओगी? तो आंखें खोल कर देख। सच तो ये है कि मैं और शर्म। बेहतर होगा याओ सर कि आप आंखें बंद ही रखें, मैं आपका चेहरा नहीं देख। जब तुमने कहा आंखें बंद करो तो मैंने कर ली, जब तुमने कहा आंखें खोलो तो मैंने खोल ली, तो फिर तुम ही प्रेसिडेंट बन जाओ। तो मैं मसाज नहीं। अरे प्रेसिडेंट, आप ये क्या कर? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या ये वही नहीं जो तुम चाहती थी? क्या मैं क्या चाहती थी प्रेसिडेंट? मुझे आपकी एक भी बात समझ नहीं। क्या मेरी इच्छा पूरी हुई प्रेसिडेंट? मुझे तो आपकी एक बात भी समझ नहीं। अभी भी नाटक कर रही हो? यकीन नहीं तो क्या तुम्हारी पिटाई करूं? प्रेसिडेंट, मैं सिर्फ आपकी प्रेसिडेंट सहायक हूँ, आपके काम में मदद करने के लिए, आपकी निजी पसंद को पूरा करने के लिए। तुम काफी कुछ जानती हो। हाँ याओ सर, बेहतर होगा कि आप मुझे छोड़।
अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं हो। बहुत अच्छे सुन रोशी, मेरे ही शब्दों का इस्तेमाल मेरे खिलाफ। मैंने कहा था तुम प्रेसिडेंट बनने के काफी काबिल हो। याओ सर, आप तब से ऐसी बातें कर रहे हैं जो समझ नहीं आ रही। आपका क्या मतलब है? ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। याओ सर, ओ याओ सर, इतनी जल्दी हार मान ली? मुझे लगा था आप बाकी मर्दों से अलग, पर आप भी वैसे ही निकले। याओ सर, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं तो बस आपको मसाज देना चाहती हूँ। सच में मेरा और कोई मतलब नहीं। मुझ याओ यूनथियान के खिलाफ हुस्न का जाल इस्तेमाल करना चाहती हो? ये चाल काम नहीं करेगी। ये चल काम नहीं करेगी। याओ सर, आपको कब पता चला? मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में कोई खूबसूरत लड़की खुद मेरे पास आएगी, खासकर मुझ जैसे इंसान के लिए। आप पहले सुन ग्रुप की बड़ी मालकिन थी और पूर्व प्रेसिडेंट भी थी, तो मुझे खुश करने की क्या जरूरत? याओ सर, आप वाकई बहुत समझदार। तो जब आपने मुझ पर हुस्न का जाल इस्तेमाल किया है तो जरूर आपको मुझसे कोई शिकायत होगी। हाँ, थोड़ी तो है। तो फिर बताइए। आपके आने से पहले वो यावान बिना वजह मुझे परेशान करता था, पर अपनी स्थिति के कारण मैं कुछ कह नहीं। अब जब आप आए हैं तो आपने सीधे मेरा प्रेसिडेंट का पद छीन लिया। हालांकि याओ परिवार के पास 70% शेयर, फिर भी मुझे थोड़ी बहुत शिकायत तो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि आप ऐसा सोचेंगी। असल में मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता था। अगर बुजुर्ग मेघ ने मुझे प्रेसिडेंट बनने के लिए मजबूर न किया होता तो मैं कभी नहीं बनता। अगर ऐसी बात है तो प्रेसिडेंट का पद आपको वापस देता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं याओ सर? अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं प्रेसिडेंट का पद तुम्हें लौटा देता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं याओ सर? बिल्कुल सच है। अगर तुम्हें ये इतना चाहिए तो इसे रख लो। लेकिन बुजुर्ग मैं का क्या? बुजुर्ग मेघ की चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। वो फिर कभी तुम्हारा पद नहीं बदलेंगे। शुक्रिया मिस्टर याओ। कोई बात नहीं। वैसे भी मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता था। मुझे आजादी पसंद है और मैं बनकर नहीं रह सकता। गलत मत समझ, मैं तो बस शुक्रिया अदा करने के। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया स्वीकार करता हूँ। सुन रोशी, शहर का दक्षिणी हिस्सा वाला प्रोजेक्ट क्यों रुका है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर। दिन दहाड़े याओ यूनथियान, तुम सच में बहुत गिरे हुए इंसान हो। आप मिस्टर याओ के बारे में ऐसा कैसे पूछ सकते? क्या तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो? यह एक दफ्तर है, काम करने की जगह, प्यार मोहब्बत दिखाने की जगह नहीं है। तो क्या हुआ? क्या बकिंघम में प्यार मोहब्बत करना ठीक? तुमने क्या कहा? क्यों? क्या तुम्हें लगता है बकिंघम मैं तुम खुलेआम इश्क उड़ा सकते हो? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि गिरा हुआ शब्द सब इस्तेमाल कर सकते हैं, पर तुम नहीं। तुम जैसे बेकर इंसान मुझे बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कुत्ते काहिन के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? गाली दी तो क्या हुआ? तुमने कितने गंदे काम किए हैं? क्या तुम्हें खुद नहीं पता कितनी लड़कियां तुम्हारे चक्कर में फांसी है? खुद को लोंगचेंग के युवा मालिक याओ कहते हो। तुमने याओ परिवार की नाक कटवा दी है। दिखाए बेकार इंसान, कुछ हाई दीनोन माइन, तुम्हारी जुबान बहुत छालने लगी है। मेन ए आज यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। सुन रोशी, शहर का दक्षिणी हिस्सा प्रोजेक्ट का क्या हुआ? पिछला महीना से हाई वाहन कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए याओ, मैंने आपको पहले हाय बताया कि ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर का दक्षिणी हिस्सा कब्जा लिया, इसलिए हमारे प्रोजेक्ट 12 साल पर। तुमने मुझे कब बताया था? बस वेखते आप बार माइन शराब पी रहा। मेन कॉल किया पर आपने बात सुने बिना हाय कहते। मेन तो अगला दिन तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? क्या मुझे तुम्हें दूध पीने की भी याद दिलानी पड़े? कितने बाद हो गए हो इस हाल माइन तुम सुन ग्रुप का प्रेसिडेंट बनना चाहते हो। सुन रोशी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। याओ बाबू, आप एक महीना में एक बार ऑफिस आते, मेरे लिए तो यही शुक्र मना वाली बात। आप खुद हाय बताए जियांगचेंग का ऐसा कौन सा नाइट क्लब या बार है जहां आप नहीं गए? अरे वाह, सोचा नहीं था कि हमारे याओ बाबू पार्टी का राजा है। अरे वाह, सोचा नहीं था हमारे याओ बाबू पार्टी का राजा है। जानते हो वो बाद लोग तुम्हारे पारे माइन क्या कहते हैं? कहते हैं तुम सिर्फ पैसे उड़ाने वाले एक मूर्ख हो। देखा सुन रोशी, बहुत बढ़िया। काल मैं तुम्हारे सुन परिवार में आऊंगा। टैब रोना मत और मुझसे माफी मत मांगना। आज जब मैं बोलना शुरू किया है तो सब के कार रहो। अपना मुंह बंद रखो। तुम यावान खुद को लोंगचेंग आओ परिवार का कहते जो जियांगचेंग माइन कारोबार संभाल ले आया। इतने सालों माइन तुमने जियांगचेंग माइन किया, क्या खुद को लोंगचेंग के युवा मालिक याओ कहते हो? धोखेबाजी करते हो। मेन कितनी बार तुम्हारी गलतियां सुधारी है जानते हो? नहीं पाता और मुझे ये जान की जरूरत भी नहीं। ये क्या हो रहा है? APNE गालतियन माने को तैयार ना ही हो का या। मेन क्या तो क्या हुआ? तुम जैसे बेकार
इंसान को बोलने की जरूरत नहीं। मेन लोंगचिंग के युवा मालिक याओ मेन जियांगचिंग सिर्फ मेज करने आया हूं। जो मसले तुम्हारा सुन परिवार हल नहीं कर सकता उन्हें हल करने की मुझसे उम्मीदें मत रखो। हमारे याओ परिवार के एक छोटे परिवार होने के नाते तुम्हें इस याओ परिवार के छोटे मालिक की खिदमत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये है याओ बाबू, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम जानते हो तुम क्या कह रहा है? हमारा सुन परिवार और तुम्हारा याओ परिवार साफ तौर पर साझेदार है। बास तुम्हारे याओ परिवार का पालड़ा थोड़ा भारी। जब हमारा पालड़ा भारी है तो मेन तुम्हारे सुन परिवार का मालिक हूं। जब मेन है यहन का मालिक हूं तो मेन तुम्हारे सन परिवार का स्वामी हूं। हाय सुनो याओ आन, का तुम्हारा दिमाग बार माइंड खराब हो गया है? तुम यहाँ जियांगचंग किसी मकसद से आए हो न कि हर दिन वेले घूमने के लिए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी मुट्ठीमाइन दुनिया है? तुम जैसे बेकार इंसान अपना मुंह बंद रखो। मेन क्यों चुप रहो? एजे मेन तुम्हें बाटा कर रहूंगा। इस अपनों की दुनिया माइन जीना बंद करो। क्या कहा तुमने? तुम तो बस एक डोर के रिश्तेदार हो। याओ परिवार के नौकर होकर इतना अकद क्यों दिखाते हो? तुम बिल्कुल बेकार हो। याओ परिवार के लिए तुम एक कलंक हो। पहले बुजुर्ग मेंग ने तुम्हें नजरअंदाज किया था। क्या तुम्हें लगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो और मनमानी करोगे क्या? तुम खुद एक नकली माल हो। तुम बिल्कुल भी याओ परिवार के सदस्य नहीं हो। तुम्हारा बुजुर्ग मेंग के साथ क्या रिश्ता है जो वो तुम्हारा इतना पक्ष लेते हैं? मेन है लोंगचेंग के युवा मालिक याओ हुन और तुम एक नकली माल हो। ये नामुमकिन है। फिर मेन याओ परिवार मेन तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा? और याओ परिवार का खंडन का छोटा मालिक 10 से अधिक साल से गया भाई वो जरूर मार गया होगा। तुम्हारी औकात क्या है? तो ये बात है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेन पूछ रहा हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई याओ परिवार के छोटे मालिक बान की असलियत? माइन तुम्हें पता है कि खंदन का बड़ा बेटा मर चुका है ना? हाँ, मर गया तो मर गया, मुझे क्या। लोंगचेंग के युवा मालिक याओ का पद इतने समय से खाली है। मेन याओ परिवार का एक डोर का रिश्तेदार हूं तो मेन लोंगचेंग के युवा मालिक याओ क्यों नहीं बन सकता? तुम बस एक नकली माल ही तो हो। भले हाई मेन नकली माल हूं लेकिन मेन असली याओ परिवार का सदस्य हूं और तुम याओ परिवार का ढोंग करने वाले धोखेबाज हो। भले ही मैं नकली माल हूं लेकिन मैं असली याओ परिवार का सदस्य हूं और तुम याओ परिवार के ढोंगी धोखेबाज हो। जब मुझे तुम्हारे और बुजुर्ग मेंग के रिश्ते का पता चलेगा तो मैं तुरंत लोंगचेंग को खबर कर दूंगा। तुम और बुजुर्ग मेंग दोनों ही बर्बाद हो जाओगे। उस समय पूरे याओ परिवार पर सिर्फ मेरा और मेरे भाई का राज होगा। ठीक है तो जाओ और जाकर जांच करो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम चाहे जितनी जांच कर लो, मैं ही लोंगचेंग के इकलौते लोंगचेंग के युवा मालिक याओ हूं। तो फिर इसे साबित करके दिखाओ। तुम बेकार इंसान। मुझे साबित करने की कोई परवाह नहीं। जो सच है वो सच है, इसमें साबित क्या करना? बकवास बंद करो। मैं इस कुत्ते जैसे इंसान से बहस नहीं करूंगा। सुन रोशी, तुम अभी इसी वक्त शहर का दक्षिणी हिस्सा प्रोजेक्ट की समस्या सुलझाओ वरना मैं सुन ग्रुप का नाम ही बदल दूंगा। मैं इसे हल नहीं कर सकती। जियांगचेंग में ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत ताकतवर। यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम्हें उस ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के साथ सोना ही क्यों न पड़े। बस मेरा काम हो जाना चाहिए। तुम देखो तो सही कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे पता है। और फिर क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मेरे सामने तुम सुन परिवार वालों की कोई राय नहीं चलेगी। बस इसे चुपचाप सहते रहो। दिलचस्प है, वाकई बहुत दिलचस्प है। बुजुर्ग में सब कुछ अनदेखा कर रहे हैं तो क्या तुम अपनी मनमानी करते रहोगे? तुम्हारा मतलब क्या है? यूनथियान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जैसे ही मेरे भाई का काम खत्म होगा तुम्हारा अंत निश्चित है। याओ यूनथियान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जैसे ही मेरे भाई का काम खत्म होगा तुम्हारी मौत पक्की है। तुम अपने भाई याओपिंग की बात कर रहे हो? हाँ, अगर मेरे भाई ने तुम्हारे खिलाफ कदम उठाया तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अरे वाह, क्या तुम्हें लगता है कि एक बेकार आदमी का भाई बेकार नहीं होगा? तुम्हारी मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? उसे गाली दी तो क्या हुआ? तुम मेरा हाथ छोड़ो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या पिछली बार की मार काफी नहीं थी? याओ यूनथियान, मुझे छोड़ो वरना मेरा भाई। मैं उसे भी वैसे ही पीटूंगा। तुम मेरा मतलब है कि तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम्हारे याओ परिवार के लोग सबका दिमाग ही खराब है, तुम्हारे भाई समेत। मैं तुम दर्द हो रहा है। मुझे छोड़ो। जानते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम सब पागल कुत्तों की तरह हो। जब तक तुम्हें पीटा न जाए तुम्हें याओ यूनथियान की ताकत का पता नहीं चलेगा। नीच आदमी, अगर तुम्हें वाकई दम होता तो तुम मुझसे इतनी देर बहस नहीं करते। मैंने तुम्हें कभी अपनी बराबरी का समझा ही नहीं। मेरा भाई याओ परिवार का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर उसने तुम्हारे खिलाफ कदम उठाया तो तुम्हारे पिता के आने से भी कुछ नहीं होगा। रुको तुम, मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर माफी मंगवाऊंगा। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें घुटनों पर ले आऊंगा। दफा हो जाओ। मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर माफी मंगवाऊंगा। अगर तुम अब भी नहीं गए तो मैं तुम्हें घुटनों पर ले आऊंगा। दफा हो जाओ। तुम सच में एहसान फरामोश हो। मिस्टर या जियांगचेंग में यावान के भैया का काफी रुतबा है।
अगर उसमें इतनी ही ताकत होती तो ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मामला खुद क्यों नहीं सुलझाया? आखिर में बात वही है कि इस शाखा के पास कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर याओ, आज मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरना मैं अकेली समझ नहीं पाती कि क्या करूं। मैं दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करती, लेकिन ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मामला मुझे खुद ही सुलझाना चाहिए। आपने पहले मेरी बहुत मदद। कोई बात नहीं, मुझे भी तो देखने दो इस घमंडी ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। चलो। मिस्टर याओ, यही ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जियांगचेंग में मुख्यालय है। ठीक है रुओशी, हम सीधे ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से मिलेंगे। अरे ओ सुंदरी, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? मैं तुम्हें नहीं जानती। या तुम चैन मिंग युआन? मैं तुम्हें नहीं। ओह, तुम चैन मिंग युआन। रोशी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे याद रखोगी। क्या रोशी? मेरा नाम सुनरोशी है। कृपया मुझे इस तरह मत बोलो। रोशी, तुम इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही हो? मैं चेन मिंगयुआन हूँ। कौन चेन मिंगयुआन? क्या तुमने मुझे पास में नहीं देखा? तुम कौन से बेकार आदमी हो? मैं रुओशी का बॉयफ्रेंड हूँ। और तुम कौन हो? मिस्टर याओ, तुम रोशी, मुझे बताओ कि यह सच नहीं है, वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? चेन मिंग युआन, ये मेरा बॉयफ्रेंड याओ यूनथियान। और कृपया मुझे रोशी मत बोलो। रोशी, तुम पहले ऐसी नहीं। ओह, मेरी गर्लफ्रेंड पहले भी और अभी वैसी ही है। मेरी गर्लफ्रेंड के सामने फालतू की बातें मत करो। तुम्हारी क्या औकात है ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुझसे ऐसे बात करने की? तुम कौन सी चीज हो? इस दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। अभी याओ आन गया ही था कि तुम आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? चेन मिंगयुआन है ना? तुमने याओ आनियाओ बाबू के बारे में कहा। तुमने याओ आनियाओ बाबू की बात की। तुम्हारी छोटे मालिक याओ से दुश्मनी है। हाँ, तुम सच में अपनी भलाई नहीं जानते। जियांग चेंग में एक साथ पंगा लेने की हिम्मत ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और याओ परिवार के छोटे मालिक से। मुझे लगता है तुम्हारी शामत आई। चेन मिंग युआन, मेरे बॉयफ्रेंड से जरा तमीज से बात करो। मैं नहीं मानूंगा, मैं उसे गाली दूंगा। इस कुत्ते ने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की। इसकी औकात ही क्या है? यकीन मान, मैं बस एक फोन करूंगा और 10 से ज्यादा भाई यहाँ तुझे मजा चखाने आएंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं बस एक फोन करूंगा और तुम्हारे इस ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा? बड़ी बड़ी बातें करने से डर नहीं लगता। अगर तुमने एक फोन से मेरे ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जड़ से उखाड़ दिया तो मैं घुटनों के बल झुककर तुम्हें सलाम करूंगा। मैं कहता हूँ, सुन रोशी, तुमने ऐसा दिखावा करने वाला बॉयफ्रेंड क्यों ढूंढा? मैं कैसा बॉयफ्रेंड चुनती? उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे सामने चेन मिंगयुआन के सामने दिखावा किया है। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी को मार नहीं सकते। मार नहीं सकता, ये मेरा इलाका है। मैं ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष हूँ। अब बताओ कि मैं मार सकता हूँ या नहीं? मिस्टर याओ, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जियांगचेंग अपनी गुंडागर्दी के लिए बदनाम। मिस्टर याओ, शायद हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जियांगचेंग अपनी अंधेर नगरी के लिए मशहूर। क्योंकि मैं याओ यूनथियान यहाँ आया हूँ तो मैं इस ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काल हूँ। हाँ, तुम्हें अपनी भलाई नहीं पता। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो कल कोई भी हमारे चैम्बर पर चढ़ जाएगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। ठीक है, बाद में घुटनों पर बैठकर रोना मत। बाद में घुटनों पर बैठकर रोने वाले तुम हो गए। क्या बात है छोटा चेन, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अध्यक्ष जी, आप आ गए। ये दोनों हमारे ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अपमान कर रहे हैं। खासकर यह आदमी, यह आपकी भी इज्जत नहीं करता। इसने दावा किया कि एक फोन कॉल से ये हमारे चैम्बर को खत्म कर देगा। अच्छा, हमारे चैम्बर का इतना अपमान। लड़के, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याओ यूनथियान है और मुझे लोंगचेंग के युवा मालिक याओ भी कहते हैं। ओ बेकार आदमी, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हुई? जियांगचेंग में पहले से एक याओ बाबू है। तुम कौन हो? अध्यक्ष जी, इस लड़के की एक भी बात सच नहीं है। अध्यक्ष, इस लड़के के मुंह से एक भी सच नहीं निकलता। छोटा चेन सही कह रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हंगामा करने की और लोंगचेंग के छोटे मालिक याओ बनने का नाटक करने की? मिस्टर दाई, मेरे साथ ये जो मिस्टर याओ, ये सच में याओ परिवार के छोटे मालिक। हूँ, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं तो खुद को याओ परिवार का मुखिया कह दूं, क्या तुम मान लोगी? हाँ। अध्यक्ष, ये सुन ग्रुप की प्रेसिडेंट है, सुन रोशी। तभी कहूँ, चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों है? तो आप सुन ग्रुप की प्रेसिडेंट सुन रोशी हैं। मिस्टर दाई, हम यहाँ आज किसी गलत इरादे से नहीं आए, लेकिन ये चेन मिंगयुआन मुझे लगातार परेशान कर। अरे, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। पहले तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बदतमीजी की और फिर हमारी हेलोंगजियांग सोसाइटी का अपमान किया। इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। चेन मिंगयुआन, इतने बेशर्म मत बनो। मिस्टर दाई, बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। क्या मतलब नहीं है? मेरे लोग बहुत शरीफ हैं, वे किसी को परेशान कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि तुम ही हो जो जानबूझकर यहाँ हंगामा करने आई हो। मिस्टर दाई, इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई। सुनो रोशी, अब और मत कहो। इस समाज का कलंक से बात करना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। तुमने किसे कलंक कहा? ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जियांगचेंग में बहुत नाम और इज्जत है। सोच समझ कर बोलो। कमीने,
ये मत समझना कि तुम्हारे नाम में याओ है तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। सच तो ये है कि अगर खुद याओ आन भी मेरे सामने आ जाए तो उसे भी मुझसे तमीज से बात करनी होगी। तुमने किसका नाम लिया? अगर खुद याओ ऑन मेरे सामने आ जाए तो ह्यूज भी मुझसे तामेज से बात करनी होगी। किसके बारे में कहा? यावन हम अजनाकली माल की मुझसे तुलना मत करो। किया कहा तुमने? मैंने कहा अजनाकली माल की मुझसे तुलना मत करो। याओ आन एक बकार आदमी है। वो जियांगचिंग में मेरे नाम पर धोखेबाजी कर रहा है और यूएस की हिम्मत कई से हुई मुझे याओ यूनथियान से मुकाबला करने की। तो तुम खुद को क्या समझते हो? लगता है तुम जानबूझकर हाइलोंग चैम्बर में हंगामा करने आए हो। मैं ना जहान रोशी के साथ आया हूँ शहर का दक्षिणी हिस्सा के प्रोजेक्ट पर बात करने, पर मुझे नहीं पता था कि आपका ये उपाध्यक्ष किसी एस बेकार आदमी की तरह है जिसने कभी औरत ना देखी हो। बहुत घिनौना है ये। किसे गाली दे रहे हो तुम? छोटा चेन, जब तक पैसा मिल रहा है क्या फर्क पड़ता है कि वो काम की बात कर रहा है? अध्यक्ष लदके, तुम मेरे साथ धंधा कर सकते हो। पैसा तो सबको कमाना है, लेकिन अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें हाइलोंग चैम्बर से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल, मैं याओ यूनथियान तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। काम है तो मिलकर करें। दिलचस्प है, चलो पर चलकर आराम से बात करते हैं। मिस्टर याओ, क्या हमें सच में ऊपर जाना चाहिए? मुझे तो लग रहा। प्रेसिडेंट सुन, जब आपका ये छोटा बॉयफ्रेंड नहीं डर रहा तो आप क्यों डर रही हैं? क्या आपको लगता है कि ये दाई आपको खा जाएगा? चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं शहर का दक्षिणी हिस्सा का प्रोजेक्ट जरूर दिलाऊंगा। अरे बकवास बंद करो, जल्दी चलो। बताओ, शहर का दक्षिणी हिस्सा की जमीन कितने माइन खरीदोगे? मिस्टर ताई, वो जमीन मेयर सुन ग्रुप ने खरीद ली। आप मुझसे यूज दोबारा क्यों खरीदवाना चाहते हैं? क्या हूँ? तुम्हें मंजूर नहीं है? अगर नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। अरे नहीं, आज तुम कहीं नहीं जा सकती। प्रेसिडेंट सुन, अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर माफ करना, तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। हा हा हा। तुम लोग इतने बेशरम मत बनो। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने जमीन ना ही खरीदी। इस माइन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए वक्त निकला, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर नहीं थी, तो अब मुझे दोष मत देना। हाँ हाँ हाँ। हमारे अध्यक्ष का वक्त बहुत कीमती है, अगर थोड़ा भी वक्त बर्बाद हुआ तो क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगी? प्रेसिडेंट सुन, जल्दी फैसला कीजिए। क्या आप यह जमीन खरीदना चाहती हैं या फिर हम दोनों के साथ वक्त बिताना? हाँ 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 हाँ। सुन रोशी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरे चांगुल से नहीं बच सकते, तुम मेरी मुट्ठी से नहीं बच सकते। हाउ? बताओ कितने पैसे? 150 करोड़ खरीदोगे? बहुत महंगा है, नहीं खरीदना। तुम नीच इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ? तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए हम नहीं खरीदना चाहते। क्या तुम हमसे जबरदस्ती सौदा करना चाहते हो? मौत को दावत देने वाले मूर्ख, यह ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये मेरा इलाका है। अगर तुम ऐसे ही अकड़ दिखाते रहे तो यकीन मानो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस करो, मुझे मरा हुआ देखने वाले बहुत लोग हैं, पर क्या मैं अभी भी यहाँ सही सलामत नहीं हूँ? पागल हो गए हो क्या? हमारे अध्यक्ष से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लड़के, क्या यही तुम्हारी पूरी ईमानदारी है? क्या तुम्हें ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई खेल का मैदान लगता है? आज तुम अंदर तो आ गए, पर बाहर जाने की सोचना भी मत। अभी मैं तुम्हें जमीन पर घुटनों के बल बिठाऊंगा। और देखो मैं सुन रोशी को कैसे तड़पाता हूँ। देखो मैं कैसे सुन रोशी को तड़पाता हूँ, कैसे तुम्हारी इस छोटी गर्लफ्रेंड को तड़पाता हूँ। मिस्टर दाई, अगर मेरी माने तो हमें यह शहर का दक्षिणी हिस्सा नहीं बेचना चाहिए। बस जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। मुझे वह काफी समय से बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोग कोई बदतमीजी मत करो, हम पुलिस को बुला। हाँ हाँ हाँ, पुलिस को बुलाओगे? मेरे इस टी हाउस में सिग्नल जैमर लगा है, तुम्हारे फोन के सारे सिग्नल मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। सच में कोई सिग्नल नहीं। प्रेसिडेंट सुन, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जान, अब सब कुछ मेरे ही हाथों में है। मिस्टर याओ, अब मैं क्या करूँ? तुम आज चाहे जो भी कहो, हम ये जमीन बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। पहले हमारी जमीन छीन ली और अब हमें ही महंगे दाम पर बेच रहे हो। ये कैसा इंसाफ है? इंसाफ? मैं दाई योंग ही इंसाफ हूँ, बदतमीज कहीं के। पैसे नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। सुन रोशी, तुम कहाँ छुप रही हो? जल्दी से सारे पैसे निकालो, वरना मैं तुम्हें सच में बर्बाद कर दूंगा। छोटा चेन, प्रेसिडेंट सुन को मत डराओ। देखो तुमने बेचारी को रुला ही दिया है। देखो तुमने तो उसे लगभग रुला ही दिया है। अरे अध्यक्ष जी, आप नहीं जानते, मेरा एक खास शौक है, मुझे रोती बिलखती लड़कियां बहुत पसंद हैं। ओहो, क्या ऐसा भी कोई तरीका है? अध्यक्ष जी सोचिए, अगर लड़की आपकी वजह से रोए तो क्या यह साबित नहीं करता कि आप कितने ताकतवर हैं? हाँ 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 हाँ,
बहुत सही कहा तुमने। तुम दोनों सच में जानवर हो। ये फालतू की बातें बंद करो। अगर आज तुम दोनों ने पैसे नहीं दिए तो फिर मेरा बुरा रूप देखोगे। मैंने पहले ही कहा था कि आज तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो शायद मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। तुम दोनों मुझे डराने के लिए काफी नहीं हो। बदतमीज कहीं के। छोटा चेन, लोगों को ऊपर बुलाओ। इस बेकार आदमी को मजा चखाते हैं। नहीं मिस्टर याओ को मत मार, ये पैसा हमारा सुन ग्रुप देगा। ठीक है, लेकिन 150 करोड़ पुराना दाम था, अब 200 करोड़ लगेंगे। क्या मिस्टर दाई, 150 करोड़ मेरी आखिरी है। ये 150 करोड़ मेरी आखिरी सी। ये तुम्हारी सीमा है, मेरी सीमा नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ, जितना कमा सकूं उतना अच्छा है। सुन रोशी, हिम्मत करो। तुमने 150 करोड़ तो दे दी, तो अब ये 200 करोड़ क्यों नहीं दे सकती? ये मुमकिन है लेकिन क्या? अगर तुम अभी नहीं मानी तो जब यह 300 करोड़ हो जाएगा तब रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ, तुम लोग वाकई बेशक हो। साफ तौर पर सुन ग्रुप की जमीन तुमने मेरे मजदूरों को भगा दिया। वहाँ कुछ महीने कब से अब मुझसे इसे खरीदने को कह। तुम बहुत ही नीच हो। बनिया होशियार, यह सदियों पुराना सच है, वरना मैं ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इतना बड़ा कैसे बनाता। हाँ। मैं कहता हूँ सुन रोशी, तुम अभी भी बहुत मासूम हो। हाँ। छोड़ो रोशी, इनसे बात मत करो। ये आज तुम्हें ये जमीन नहीं बेचेंगे। नहीं खरीद सकती तो मत खरीदो, मेरी कीमत को दोष मत दो। हाँ, ये वाकई मजाकिया है। मुझे लगता है मजाकिया तुम। मुझे लगता है कि तुम ही मजाक हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जियांगचेंग में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता? तुम सही कह रहे हो। अभी जियांगचेंग में मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि अगर याओ बाबू भी आ जाएं तो उन्हें भी तमीज से पेश आना होगा। वो याओ ऑन एक मूर्ख है। तुम सब उसके जैसे ही हो, बहुत ज्यादा घमंडी। मुझे लगता है कि तुम घमंडी हो। तुम अकेले मेरे ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने की हिम्मत कर रहे हो। मेरी नजर में तुम जियांगचेंग के सबसे निडर इंसान हो। लड़के रुको, मैं तुम्हें हमारे ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का खौफ दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता कि ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डरावना है या नहीं, लेकिन तुम दोनों, ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। क्या कहा तुमने कमीने? दोबारा कहने की हिम्मत मत करना। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार डालूंगा? मिस्टर याओ, आप और मत कहिए। मैं ये तो 100 करोड़ दूँ, मैं तुम्हें दे सकती, लेकिन तुम्हें वादा करना कि तुम हमें जाने दो। प्रेसिडेंट सुन, आप हमेशा इतनी देर क्यों करती हैं? अभी कीमत 200 करोड़ थी, आप हिचकिचा रही थी और अब आप इसे खरीदना चाहती हैं। अब तुम फिर से खरीदना चाहते हो। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मिस्टर दाई, क्या 200 करोड़ काफी? हमारे सुन ग्रुप के पास सच में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो उधार ले सकते हो। हाँ बिल्कुल। हमारा ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम्हें उधार दे सकता है। जहाँ तक इसके ब्याज की बात है वह बहुत ज्यादा होगा। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं दे सकता हूँ। तुम लोग ब्याज पर पैसे देना गैर कानूनी। कैसा ऊंचा ब्याज? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। तुम्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। वही तो, हम तो तुम्हारी चिंता में मदद कर रहे हैं, पर तुम्हारी बातों में यह गलत कैसे हो गया? बिहाया, अगर पैसे नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आओ, वो चेन नाम का आदमी, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अध्यक्ष, आज मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे भी अब इसमें कोई मजा नहीं आ रहा। चूंकि उनके पास पैसे नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। छोटा चेन, इस बेकार को बाहर ले जाओ और इसे मार डालो। जहां तक इस प्रेसिडेंट सुन की बात है, मैं उससे आराम से निपट लूंगा। हाँ। लड़के, आज तो तू गया। बच्चे, आज तू गया। नहीं, तुम हाथ नहीं उठा सकते। बेहतर होगा कि तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना अगर तेरे खूबसूरत चेहरे पर चोट लगी तो ये नुकसान ज्यादा होगा। हट जाओ। क्या हुआ? वो चेन नाम का आदमी, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डाल। अभी तुझे खत्म करता हूँ। ये क्या है? ये मुक्का इतना कमजोर है, क्या खाना नहीं खाया? हाथ छोड़। मैं तुझे हमेशा कहता हूँ, औरतों के पीछे कम भगाकर अब खुद को देख। एक बेकार आदमी को भी नहीं संभाल पा रहा। क्या तुम लगा रखा है? तू एक नंबर का बेकार आदमी है। पेट भर खाना भी नहीं खाया, मुक्का एकदम ढीला है और मुझे मारने की बात करता है। तू बस इंतजार कर, अगर मैं तुझे नहीं हरा सकता तो मेरा छोटा भाई तुझे पीटेगा। अरे चाहे कितने भी लोग बुला लो, सब बराबर है। तू मुझे नहीं हरा सकता तो नहीं हरा सकता। मिस्टर दाई, सही कहा ना? मैंने तुझे मौका दिया था पर तूने उसकी कदर नहीं की। अब बाद में मुझे दोष मत देना। हाँ। तू कहता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बने इतने साल हो गए, आज तक किसी में इतना दम नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मुझे खत्म कर सके। ठीक है, अब सुन लो। ठीक है, जब तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। छोटा चेन, भाइयों को फोन करके यहाँ बुलाओ। कोई बात नहीं, यह लड़का आज पक्का मरेगा। मिस्टर याओ, अब हम क्या करें? उनके पास बहुत लोग। चिंता मत करो, हमारे लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हारे लोग? मैं भी तो देखूं। इस जियांगचेंग में छोटे मालिक का अपमान। मैं कहता हूँ, कौन है ये? मैं वो हूँ जिसे तुम पका नहीं ले सकते। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। पागल हो क्या? यह बुजुर्ग मेंग है। बुजुर्ग मेंग? छोटे मालिक, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम सही समय पर आए। तो तुम ही लोग हो जिन्होंने छोटे मालिक को अपशब्द कहे। बुजुर्ग मेंग, मैं समझा सकता हूँ। इसमें पक्का कोई गलतफहमी हुई है। अध्यक्ष, आप इस बुढ़े से क्यों डर रहे हैं? मैं एक मुक्का मारूंगा तो इसका बीपी बढ़ जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी जुबान बंद रखो। मेरे एक मुक्के से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी जुबान बंद करो। सोचा नहीं था कि तुम्हें यह हुनर भी है। इसे मारो। मुझे मत छुओ, मुझे छुओ। मसा आया वो चेन नाम का आदमी। ठीक है, मेरे पीछे
हजारों भाई खाए हैं, तुम बस इंतजार करो। जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो हमने उन सबको ठिकाने लगा दिया है। पता नहीं तुम ये कचरा कहाँ से ढूंढ कर लाए हो। तुम क्या कह रहे हो? घुटनों पर बैठो और छोटे मालिक से माफी मांगो। तुम चाहते हो मैं उससे माफी मांगू? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। बुजुर्ग मिंग, आप जानते हैं क्या करना है? इसे बाहर ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। क्या कर रहे हो? मुझे छो, मुझे छो, मेरा हाथ छो तो। अध्यक्ष मुझे बचाइए। अध्यक्ष आप। दाईयोंग देखो, तुम्हारा छोटा भाई चला गया है। बने भाई होने के नाते तुम्हें कैसा लग रहा है? याओ बाबू, बड़े भाई होने के नाते आपको कैसा लग रहा है? याओ बाबू, आप क्या करना चाहते हैं? मेरी शिकायत करने की हिम्मत कहाँ? याओ बाबू, सुनो जरा सुनो। अरे अभी तो मुझे कुत्ता बुला रहे थे, अब मुझे याओ बाबू क्यों कह रहे हो? याओ बाबू, मेरे सामने घुटने टेको और अपनी गलती मानो। बुजुर्ग मिंग, यह है, इसमें पक्का कोई गलतफहमी हुई है। मैं समझा सकता हूँ। समझाओगे? क्या समझाओगे? घुटने टेक कर बात करो। याओ बाबू, मुझे सच में बहुत अफसोस है। याओ बाबू, मुझे छोड़ने के लिए आप क्या चाहते हैं? मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि तुम घुटने टेको और माजी मांगो। याओ बाबू, पहचान माइन गलती हो गई, मुझे मान कर दीजिए। अरे ये मामला बहुत ही सीधा था। अगर तुम चालाकी न दिखाते और शहर का दक्षिणी हिस्सा वाला प्रोजेक्ट सुन ग्रुप को लौटा देते तो बात यहीं खत्म हो जाती। लेकिन दाईयोंग तुम बहुत लालची निकले। पहले कम दाम में खरीदा और फिर महंगे में बेचा। तुम सच में एक बेकार इंसान हो। तुम सच में एक बेकार चीज हो। याओ बाबू, मुझे वाकई बहुत खेद है। माफी मत मांगो, तुम्हें मुझसे नहीं रोशी से माफी मांगनी चाहिए। प्रेसिडेंट सुन, माफ कर दीजिए। क्या आप याओ बाबू से मुझे छोड़ने के लिए कह सकती हैं? मेरे पास मिस्टर याओ को आपको छोड़ने के लिए कहने का कोई अधिकार। ये सब तुम्हारी खुद की गलती है। घुटनों के बल बैठकर बात करो। याओ बाबू, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन यह सब याओ आन छोटे मालिक याओ ने मुझसे करवाया था। कौन याओ आन? वो बेकार आदमी अपनी ही संपत्ति को छूने की हिम्मत की। बुजुर्ग में आदेश दें ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और याओ ऑन जियांग चिंग से गायब हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो। मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद याओ बाबू। मिस्टर याओ, आज आपकी वजह से सब ठीक हो। अगर आप न होते तो शायद मैं। ये तो बस मेरा फर्ज था। वैसे भी सुन ग्रुप हमारे याओ परिवार का है, मुझे ये करना ही था। काश याओ परिवार के लोग भी आपकी तरह सो। काश याओ परिवार के लोग आपकी तरह सो। याओ आन तो आपके सामने बिल्कुल काम चल। एक है, आप उसकी बात छोड़ो। जब शहर का दक्षिणी हिस्सा का प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, मुझे यकीन है याओ आन अबे तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मेन समाज गाई। देखा है, तुम अंदर जाओ, मैं निकालता हूँ। मिस्टर याओ, क्या आप अभी चाहते? तो और क्या? क्यों? क्या तुम चाहती हो मैं अंदर आऊं? मेरा तो यही ख्याल, लेकिन पता नहीं मिस्टर याओ क्या सोचेंगे। रखने दो, मुझे लगता है तुम हिचकिचा रही हो। अरे आखिर अकेले लाडका लाडकी का साथ होना थोड़ा अजीब है। क्या क्या तुम सच में मुझे अंदर बुला रही हो? क्या तुम्हारा घर कोई पांसी गुफा है? कैसी पांसी गुफा? हटाए। सुन रोशी, कहीं तुम मुझे काछा चाबाना तो नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है रहने देना चाहिए। अब मुझे निकलना होगा। अरे ना, एक लड़के ने दिल से आपको बुलाया, आप इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्या मुझे मना करने का हक भी नहीं है? क्या मेरे पास मना करने का अधिकार भी नहीं है? मुझे परवाह नहीं। आज तुम्हें मेरे साथ अंदर चलकर बैठना ही होगा। अरे बाप रे, तुम्हारा रवैया तो बहुत ही सख्त है। तो क्या हुआ अगर तुम नहीं गए तो? अरे तुम्हारे इस कमोर शरीर के साथ अगर मैंने एक मुक्का मारा तो तुम शायद बहुत देर तक रोगी। तुम मुझे नहीं मार, लेकिन धीरे से मारना, ठीक है? क्या तुम्हें ऐसी भी कोई आदत है? बिल्कुल नहीं। अरे अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं ख्याली पुलाव पकाने लगूंगा। मिस्टर याओ, आप एक लड़की को इस तरह नहीं छेड़ सकते। क्या तुमने कुछ समय पहले मुझ पर हुस्न का जाल नहीं फेंका था? ओह हाँ, अगर मैं उस जाल में फंस जाता और तुम मुझे हरा भी नहीं पाती तो क्या तुम्हें मेरी बात नहीं माननी पड़ती? मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन जब मैं विरोध नहीं कर पाया तो सब सहना ही पड़ा। मुझ पर हंसना, मैं तो बस तुम्हें आमाना चाहती। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा संयम इतना अच्छा। मुझे तो अपनी खूबसूरती पर ही शक होने मुझे अपनी खूबसूरती पर शक होने। तुम्हारी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, बस मेरा संयम तुम्हारी खूबसूरती से कहीं ज्यादा है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगली बार ऐसा मत करना। मुझे डर है कि अगली बार मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और तुम्हारे शरीर पर नील के निशान पा जाएंगे। बस कुछ नील के निशान, मैं नहीं डरती। सोचा नहीं था कि हमारे महान सुन ग्रुप के प्रेसिडेंट इतने सन की होंगे। तुमने किसे सन की कहा? जिसने जवाब दिया उसे ही कहा। अरे अरे तुम काट क्यों रही हो? ये मुंह खाना खाने के लिए है, काटने के लिए नहीं है। मुझे नहीं पता, अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकती तो काटूं। ठीक है, अगर फिर से काटने की हिम्मत की तो यकीन मानो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। मैं नहीं डर। ये औरत भी सच में। क्या हुआ? प्रेसिडेंट को भी किसी चीज से डर लगा? किसने कहा कि मैं डरता हूँ? मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे किस क्यों नहीं कर। असल में तुम्हें आता ही नहीं है। फालतू बात मत करो। किसने कहा मुझे किस करना नहीं आता? मुझे आता है।
मुझे तो यकीन नहीं। क्यों ना तुम करके दिखाओ। ये तो बहुत अचानक है। मैं यहाँ कैसे करके दिखाऊं? मैं वहां जाकर प्रदर्शन करूंगा। यहाँ प्रदर्शन करो। सुन रोशी, मैं कह रहा हूँ मुझे मजबूर मत करो। मैं सच में तुम्हें चूम लूंगा। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। किस करने के लिए एक रस्म की जरूरत होती है। इसे बहुत गरिमापूर्ण होना चाहिए। मैं यूं ही किसी को भी किस नहीं करता। मिस्टर या, आप मुझे एक ऐसी वैसी लड़की कैसे कह सकते हैं? आपको लगता है कि मैं हर लड़का के साथ ऐसी? मैं सिर्फ आपके साथ ऐसी हूँ मिस्टर। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते? अरे मेरा वो मतलब नहीं था रोशी। आप बस यही कह रहे हैं कि मैं ऐसी वैसी हूँ। मेरा सच में वो मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दो। मुझे आपकी बातों में ईमानदारी नहीं दिख रही। माफ करना। मुझे महसूस नहीं हो सुन रोशी, तुम मेरे साथ खेल रही हो ना? नहीं। ठीक है, अब मैं और बात नहीं करूंगा। तुम घर जाओ, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, आपने वादा किया था कि आप मेरे घर मेहमान बनकर। ठीक है चलो। वाह रोशी, क्या ये तुम्हारा घर है? इसका इंटीरियर काफी अच्छा है। हाँ, मैंने खास तौर पर एक विदेशी डिजाइन टीम बुलाई इसे सजाने के लिए। हाँ, मैंने खास तौर पर विदेश से एक डिजाइन टीम बुलाई मेरा घर सजाने के लिए। कैसा है? स्टाइल काफी अच्छा है। हाँ, काफी अच्छा है। मिस्टर याओ, आप पहले वहाँ जाकर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आज आपको रिझा नहीं पाऊँ। मिस्टर याओ, पानी पीजिए। पानी पीना तो ठीक है, पर आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मिस्टर याओ को मेरा ऐसे बात करना पसंद नहीं। नापसंद की बात नहीं है, पर अभी तो दिन का उजाला है। ये सब मिस्टर याओ का मतलब है कि रात को मैं ऐसे बात कर सकती हूँ? अरे ये रात या दिन की बात नहीं है। छोड़िए, आपको समझाना बेकार है। पहले थोड़ा पानी पीकर खुद को शांत कर लो। पता नहीं, ये सुन रोशी, आखिर करना क्या चाहती है? अरे मिस्टर याओ, मुझसे इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं। मैंने आज आपको यहाँ बुलाया सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मामला सुना। सच में मेरा और कोई इरादा नहीं। वाकई और कोई इरादा नहीं है? बिल्कुल नहीं मिस्टर याओ। हो तो फिर आपका हाथ क्या कर रहा है? ओह, माफ करना मिस्टर याओ, जब मैं उत्साहित होती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ छूने की आदत। मुझे बस कुछ ना कुछ छूना पसंद। तो जल्दी से अपना हाथ हटाओ। अरे नहीं मिस्टर याओ, मुझे बस थोड़ा छूने दीजिए। फसला रखना चाहिए, मुझे मत छुओ। मिस्टर याओ, आप वाकई में रुखा इंसान। आगे चलकर कोई लोग क्या आपको पसंद नहीं करते। मैं रुखा इंसान नहीं हूँ, बल्कि आप हद पार कर रही हैं, एक थरकी औरत की तरह। ठरकी औरत? हाँ, शायद मिस्टर याओ के लिए मैं वाकई एक ठरकी। क्या अब आप सीना जोरी कर रही हैं? मिस्टर याओ, जियांगचेंग में मेरे दीवानों की लाइन दूसरे शहरों तक लगी हुई। आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक है, तो फिर दूसरों के साथ ऐसा करो। मिस्टर याओ, भले ही हम ज्यादा समय से नहीं मिले, लेकिन आप और याओ, हम दोनों याओ परिवार के सदस्य, एक आसमान में और एक जमीन के नीचे। इसलिए मैं मिस्टर याओ के लिए। बस करो रोशी, और मत कहो। मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। क्या तुम मुझे मजबूर करने वाली हो? वो भी हो सकता है। रात को मैं चुपके से। सुन रोशी, मैं कह रहा हूँ अगर तुम रात को चुपके से मेरे कमरे में आई तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। ठीक है, मैं अब शरारत नहीं करूँ। देखा है, मैंने अब शरारत नहीं करूँ। रोशी, तुमने कहा था कि दुनिया इतनी बड़ी है, तुम्हें कोई ना कोई तो पसंद होगा है। ये कहने की जरूरत नहीं। बेशक मुझे कोई पसंद नहीं आया, वरना मीन इतने समय तक सिंगल नहीं। मिस्टर याओ, चाहे जो भी हो जाए, जो इंसान हमेशा शांत रहता है वो मुझे सुकून का एहसास दिला। ऐसा है क्या? बेशक है। AAJ, सुबह, जैब, हम ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। कई बार मुझे लगा कि हम खत्म हो गए। मुझे लगा तुम्हें पीता जाए। मुझे लगा तायुंग मेरी बेइज्जती करे। मेन हर चीज से डर रही थी और घबरा रही थी। लेकिन सिर्फ था तुम हमेशा इतने कॉन्फिडेंट, जिसने मुझे बहुत हिम्मत दी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना कैरिस्मेटिक हूँ। इसलिए वुमेन करने की जरूरत नहीं है। काल सीधा शादी, रजिस्टर, करवा, लेता है। ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें साथ सीधा शादी कैसे कर सकता हूँ? तो तुम्हारा मतलब है कि हमारे सुन ग्रुप की प्रेसिडेंट तुम्हारे अरे लेख होन या ना होन की कोई बात नहीं है। तो फिर हमारा सुन तुम्हारे याओ परिवार के बराबर नहीं। रोशी, मैं तुम्हें पहले भी बताया था, मेरा कोई और मतलब नहीं है। बस मैं खुद है रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। मैं खुद है किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। रोशी, इस बारे में फिर कभी बात मत करना। अरे मिस्टर तो मैं आपका इंतजार करूं। पापा अपना इरादा बदल ले। रोशी, तुम मेरे पीछ क्यों पड़ी हो? इस दुनिया में इतने सारे मर्द हैं, किसी और को ढूंढ लो ना। मुझे परवाह नहीं, बड़ी मुश्किल से मुझे कोई पसंद आया है। मैंने आपको किसी और लड़के के पास नहीं जाने दूं। पास ये सोचकर कि आपके पास कोई और लड़की खड़ी है, मेरा दिल बहुत दुखता। इतना भी बधा चढ़ा कर मत बोलो भाई, मैंने ऐसा कभी भी और ना ही दूं। अगर ऐसा है तो मुझे आगे से आपसे दूर रहना होगा, वरना मुझे थोड़ा दबाव महसूस होगा। अरे ऐसा मत कीजिए, मैंने तो बस जल रही थी। अच्छा, अगर आप इतनी जलानखोर हैं तो हमें आपसे प्यार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। देखा है, मैं बदल जाऊंगी। मैं आगे से नहीं चलूंगी, चाहे आप किसी और लड़की के साथ। नहीं, मैंने इतनी दुखी नहीं होना चाहती। देख भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था।
मुझे पसंद करने के लिए शुक्रिया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा शुक्रिया क्यों? इतने शानदार होने के लिए शुक्रिया, और सुन ग्रुप में आने के लिए भी शुक्रिया, ताकि मैं आपसे मिल सकूं, कि मैं तुमसे अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुमने मेरी बहुत मदद की, पर मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो फिर मैं खुद को तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। आप वाकई बहुत रुके इंसान है मिस्टर, लेकिन मिस्टर याओ का ये अंदाज भी काफी दिलकश है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ रोशी, अभी तुम्हें मुझ में सब कुछ सुंदर लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जब मेरी सारी कमियां सामने आएंगी तब तुम पक्का मुझसे दूर भागोगी। ऐसा कभी नहीं हो, मैं तुम्हारी हर कमी को अपना। मिस्टर याओ, किसका फोन? एक क्लासमेट है। हेलो, क्या हुआ यूयू? याओ यूनथियान, क्या तुम फ्री हो? मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती यूयू, ये तो किसी लड़के का नाम लग रहा हूँ। पिछली बार मेरी जान बचाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं फ्री हूँ। नहीं, मैं इसके लिए राजी नहीं, तुम नहीं जा सकते। याओ यूनथियान, तुम्हारे पास किसी औरत की आवाज क्यों आ रही है? वहाँ किसी औरत की आवाज क्यों आ रही है? अरे नहीं, तुमने गलत सुना। मुझे अपनी जगह बताओ, मैं अभी आता हूँ। तुम बस सीधे डिहाओ होटल आ ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बाय। मिस्टर याओ, ये कौन है? अरे वो बस मेरी एक महिला मित्र है। हाँ, महिला मित्र। मिस्टर याओ, आपने कहा था कि आप अभी डेट नहीं कर रहे। अरे अभी स्थिति थोड़ी अलग है, मैं वापस आकर समझाऊंगा। मैं अभी चलता हूँ, बाय। अरे चलो, नहीं, मुझे पीछा करके देखना ही होगा। यो माफ करना, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं भी अभी। ऊपर का मामला कैसा रहा? चिंता मत करो, सब सुलझ गया है। यूनथियान, तुम आखिर हो कौन? तुमने याओ आन को भी कैसे संभाली? क्या तुम सच में लोंगचेंग के युवा मालिक याओ? मैं चाहे जितना भी काबिल हूँ तो तुम्हारा सहपाठी ही। तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? यूनथियान, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत दूर। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम अब अचानक से लोंगचेंग के छोटे मालिक बने और मैं बस जियांगचेंग का एक व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत बड़ा। मुझे डर है कि तुम मुझसे बात करना बंद कर। क्या हमारे बीच का अंतर हमेशा से इतना बड़ा नहीं था? क्या हमारे बीच का फासला हमेशा से इतना बड़ा नहीं था? बचपन में मैं बस एक गरीब लड़का था और तुम एक अमीर घर की बेटी थी, फिर भी तुमने मुझे कभी कम नहीं समझा। मेरे साथ स्कूल जाना और साथ खेलना, और अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं भी तुम्हें कभी कम नहीं समझूंगा। लेकिन पहले हमारे बीच ये सब नफा नुकसान नहीं, अब हम दोनों बड़े हो। अगर आज मेरे पास पैसा और रुतबा न होता तो क्या तुम अब भी मेरे साथ खाना खाती? बिल्कुल खाती, मैं तुम्हें कम क्यों समझूं? तो बस वही बात है ना, आखिर हम पूरी जिंदगी के अच्छे दोस्त जो हैं। ये क्या, तुमने मुझे काटा क्यों? तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी दोस्ती कौन करना? ये क्या, अचानक ऐसे काटना बहुत दर्द देता है। मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी दोस्त रहे? अभी तो तुमने कहा था कि हम पूरी जिंदगी अच्छे दोस्त रहेंगे। कैसी पूरी जिंदगी? मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी दोस्त बनकर। अरे एक बार पूरी जिंदगी कह दिया तो बस, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती। सिर्फ दोस्त बने रहना कितना बोरिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? अरे ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम मुझे पसंद करती तो बहुत पहले ही कर लेती। ऐसा कैसे हो सकता है कि अब तक न बताया हो? याओ यूनथियान, तुम्हें क्या हो गया, जैसे बारूद खा लिया हो? इतने भड़के हुए क्यों? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहिए, कोई जुर्म है? तुमने क्या कहा? तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? फिर क्या कोई और लड़की भी तुम्हारे साथ प्यार में? अरे नहीं, जुबान फिसल गई, गलती हो गई। नहीं, तुम्हारे शरीर से परफ्यूम की महक की झलक आई, और वो भी बहुत महक। क्या वो औरत बहुत अमीर? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे यकीन नहीं तुम इतने काबिल हो और लोंगचेंग के याओ बाबू हो। जरूर तुम्हारे आसपास बहुत सी लड़कियां। मैं तो बस जियांगचेंग की एक गांववार। कुछ दिनों बाद तुम अपनी अमीर घर की बेटी के साथ सैर सपाटा करो, शायद तब तक तुम भूल जाओगे कि मैं कौन। चिंता मत करो यूयू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या सच में? सच में। और जब तुम लोंगचेंग आओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे देखना है कि वो कौन सी मोहिनी जिसने सुन रोशी के आदमी को छीनने की हिम्मत। मिस्टर याओ, क्या इत्तेफाक है? मिस्टर याओ, क्या इत्तेफाक है? और ये कौन? रोशी, तुम इस डिहा होटल में कैसे आई? तुमने कहा था कि तुम डिहाओ होटल में मीटिंग के लिए। मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता हो रही है, इसलिए मैं यहाँ देखने चली। लेकिन तुम्हारे पास तो अपनी बाहों में सुंदरी को पकड़ने का मुझे लगता है कि कोई बड़ी समस्या है। ये कौन है? नहीं, ये परफ्यूम की खुशबू। तुम वही अमीर औरत, तुम यूनथियान को नहीं छीन। तुम्हारी नाक तो काफी तेज, मेरे फ्रांस से मंगवाए खास परफ्यूम को भी पहचान लिया। अमीर औरत, मैं तुम्हें बता, याओ यूनथियान मेरा, तुम उसे नहीं छीन। तुम कहती हो कि ये मिस्टर याओ तुम्हारा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है या फिर यूं क्या तुम मिस्टर याओ की गर्लफ्रेंड हो? मैं? चलो, मुझे अंदाजा लगा एक तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं तो तुम दोनों ज्यादा से ज्यादा बस मामूली दोस्त। तीन, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा पैसे नहीं। सही कहा ना? रोशी, ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम यूयू से ऐसा कैसे कह सकती हो? आखिर तुम हो कौन? मैं? तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम सुन रोशी है। मैं जियांगचेंग के सुन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। तुम प्रेसिडेंट हो? क्या हुआ, डर गई? मुझे परवाह नहीं, याओ यूनथियान सिर्फ मेरा, कोई उसे नहीं छीन सकता। शिया यू है ना? तुम क्या करना चाहते? मिस्टर याओ, अब आप खुद ही चुन ली। तुम दोनों अब और मत बोलो, मैं अभी किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता।
मिस्टर याओ, आप कहते हैं कि आप प्यार नहीं करना चाहते, लेकिन मैं यहाँ आपको शिया यूयू को पकड़े हुए देख रही हूँ। अगर मैं सही समय पर नहीं हूँ तो शायद आप दोनों कहीं और जाकर ये सब जारी रखें। अरे ऐसी बातें मत कर। मैं याओ यूनथियान ऐसा इंसान नहीं हूँ। यू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो मेरी प्राइमरी स्कूल की सहपाठी है। हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। हाँ, तुम्हारा रिश्ता अच्छा है, पर क्या तुम्हारी सहपाठी शिया यूयू भी ऐसा ही सोचती? शिया यूयू, क्या तुम भी यही चाहती हो कि मिस्टर याओ तुम्हें कहीं और ले जाकर ये सब जारी रहे? मैंने ऐसा कब कहा? तुम बकवास मत कर। मैं बकवास कर रही हूँ? मैं बकवास कर रही हूँ? ठीक है, ठीक है। अरे ऐसा करते हैं, कहीं और चलकर बात करते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं मिस्टर? कहीं आप हम दोनों को एक साथ अपनाना तो नहीं चाहते? हाँ, याओ यूनथियान, क्या आप सच में ऐसा सोच रहे हैं? यू इसकी बकवास मत सुनो। सुन रोशी, तुम हद पार कर रही हो। मिस्टर याओ, अगर आपका ऐसा कोई विचार है तो मुझे बेशक कोई आपत्ति नहीं, बस पता नहीं आपकी इस प्यारी सहपाठी को कोई आपत्ति है या नहीं। वो मुझे नहीं पता। क्या बकवास करना बंद करो। यू इसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दो। क्या मतलब दोनों को अपनाना? मैं याओ यूनथियान ऐसा इंसान नहीं हूँ। अरे रहने भी दीजिए, मुझे पता है आप मर्द क्या सोचते हैं। मिस्टर याओ, अब नाटक बंद कीजिए, आपको थोड़ा दबदबा दिखाना चाहिए। हम दोनों को अपना लीजिए। आखिर औरतें दबदबा दिखाने वाले मर्द ही पसंद करती है। शिया यूयू, सही कहा ना? हाँ, मैं इस बात से सहमत। मिस्टर याओ, देखिए आपकी प्यारी सहपाठी को भी ऐसा ही लगा। अब फैसला आपका। मिस्टर याओ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मिस्टर याओ, आप मुझे ऐसे क्यों देख? सुन रोशी, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मजाक है? तुम सच में बहुत परेशान करती हो। मेरे गाल मत खींच। अगर ये सोच गए तो मैं सुंदर नहीं लगूं। ये सब तुम्हारी बकवास की वजह से है। देखो तुमने यूयू को किस हाल में पहुंचा दिया है। जहाँ तक मुझे लगता है शिया यूयू, तुम्हें भी मेरे साथ रहना पसंद है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम दोनों क्या कह रही हो? मैंने पहले ही कहा था मैं अभी किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। लोंगचिंग में मेरे पास बहुत सारा काम है। तब मेरे पास तुम लोगों का ख्याल रखने का समय कहाँ होगा? कोई बात नहीं, क्या मैंने तुम्हें नहीं पता? मैं इंतजार करूंगी और तुम्हारी अच्छी जीवन साथी बनूंगी। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूँ। याओ यूनथियान, बस तुम बाद में जियांग चेंग आकर मुझसे मिल लेना। शिया यूयू, तुम्हारी उम्मीदें इतनी कम। बस जियांगचेंग में मिस्टर याओ का इंतजार करूँ। मैं उनका इंतजार करूँ। मुझे तुमसे कुछ भी छीनने की जरूरत। ओहो, देखो तो सही, इस असली दुनिया में इंतजार की मूरत जैसी लड़कियां। तुम किसी इंतजार की मूर्त कह रही हो? अरे ठीक है, इंतजार की मूरत करे हूँ। बस एक तरफा सच्चा प्यार, दीवानगी के बदले दीवान। मिस्टर याओ, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपको मेरे जैसी अच्छी लड़की मिली और शिया यूयू जैसी इतनी दीवानी लड़की भी मिली। सुन रोशी, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं प्यार के मामले में तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। अरे मुझे माफ कर दो मिस्टर याओ, मैं फिर ऐसा नहीं कर। मैं तो बस माफ कर रही। सिर्फ यही तरीका तुम पर काम करता है। मैं तो बस शिया यूयू को जानना चाहती हूँ। मेरा और कोई मतलब नहीं। तुमसे गंभीरता से तुम मजाक कर सकती हो पर मेरा मजाक मत उड़ाओ। यहाँ हम सिर्फ 3 लोग। मैं और क्या कर सकती हूँ? सुन रो, मुझे उम्मीद नहीं तुम इस बार भी याओ यूनथियान के वश में। मैं क्या करूँ? आखिर मैं उसे पसंद जो कर। बस इस आदमी का जादू ही कुछ ऐसा है। दुनिया में अच्छे आदमी बहुत कम, हम दोनों को एक मिल गया। तुम उसे जाने मत दे। ठीक है अब और नहीं, मैं तुम दोनों को खाना खिलाने ले चलता हूँ।